नमस्कार प्रिय अभ्यर्थियों, आप सभी का स्वागत है BLGKT के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज के सेशन में मैं साथियों BSTC के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो आपके BSTC एग्जाम में रामबाण साबित होंगे। साथियों, आपको एक एक प्रश्न पर ध्यान देना है और अच्छे से आपको याद करना है, अच्छे से इनको समझना है, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में अपन अच्छे नंबर ला सके। तो साथियों, करते हैं पहले प्रश्न से शुरुआत। इससे पहले आप चैनल पर नहीं हो तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। तो चलिए पहले प्रश्न से सेशन की शुरुआत। राजस्थानी भाषा की करती पथल और पिथल किसकी करती है? यानी पथल और पिथल करती के लेखक कौन है? पथल और पिथल करती किसकी है? ऑप्शन है कन्हैयालाल सेठिया, ऑप्शन है राम सिंह, ऑप्शन है विजय दांदेथा, ऑप्शन है सुंदरदास। साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया है एग्जाम में। हर एक बड़ी सी बड़ी भर्ती में पूछा गया क्वेश्चन है, RAS तक पूछा गया क्वेश्चन है। साथियों, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है। अगर मैं साथियों इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर है कन्हैयालाल सेठिया। साथियों, आपको अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है, किसी हर हाल में देना है आपको अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में। साथियों, आपका ही फ़ायदा है, क्योंकि आपको अच्छे से याद हो जाएगा। एक आपके माइंड में पिक्चर बन जाएगी कि भाई उस प्रश्न का मैंने उत्तर उस दिन लिखा था, यानी अपने हाथों से टाइप करने से अपने को अच्छे से याद रहता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। साथियों, ये रहा अगला प्रश्न अपनी स्क्रीन पर। बूंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार सूर्यमल मिश्रण ने किस ग्रंथ की रचना की थी? साथियों, आपको बताना है बूंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार सूर्यमल जी मिश्रण ने किस ग्रंथ की रचना की थी। आपको ऐसे भी पूछ लिया जाएगा कि भाई नीचे ऑप्शन है वंश भास्कर के लेखक कौन है, यानी वंश भास्कर ग्रंथ किसका है, आपको ऐसे भी पूछ लिया जाएगा। तो मैं साथियों इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर है वंश भास्कर। ऑप्शन नंबर बी है जो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। सूर्यमल जी मिश्रण जी का ग्रंथ है वंश भास्कर। साथियों, तो मैंने कहा ना, प्रश्न घुमा के कैसे भी पूछ लिया जाएगा, ऐसे भी पूछ लिया जाएगा कि बूंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार सूर्यमल मिश्रण ने किस ग्रंथ की रचना की थी, या ऐसे भी पूछ लिया जाएगा कि वंश भास्कर ग्रंथ किसका है, यानी वंश भास्कर ग्रंथ की रचना किसने की थी। तो आपको अच्छे से दोनों तरफ से याद रखना है, ताकि अपना गलत नहीं हो। तो इसका राइट आंसर है साथियों वंश भास्कर, जो कि सूर्यमल जी मिश्रण द्वारा रचित ग्रंथ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर। स्वामी दयानंद सरस्वती के सुप्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन कहाँ हुआ? साथियों, स्वामी दयानंद जी सरस्वती द्वारा का सुप्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन कहाँ हुआ, आपको बताना है। भाई जिले बताने हैं आपको, जिले ऑप्शन में दिए गए हैं। ऑप्शन है जोधपुर, जयपुर, अजमेर, उदयपुर। साथियों, आपको अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है, और इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे, आप इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सके। तो मैं साथियों इस प्रश्न की राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर है अजमेर। ऑप्शन नंबर सी है जो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर। साथियों, निमाड़ी और आगड़ी किस बोली की विशेषता है? ये साथियों क्वेश्चन है जो वीडियो एग्ज़ाम 2021 में पूछा गया है। आपको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि साथियों क्वेश्चन है वो जो रिपीट होते रहते हैं। हो सकता है कि अपने BSTC एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन रिपीट हो जाए, इसलिए अपने को अच्छे से याद करना है। तो बताएं भाई, निमाड़ी और आगड़ी किस बोली की विशेषता है? साथियों, ऑप्शन है हाड़ौती, मेवाती, मालवी, अहिरवाटी। साथियों, मैदान आपके सामने है। अब आपको बताना है कि भाई निमाड़ी और आगड़ी है वो किस बोली की विशेषता है। यहाँ पर रागनी लिखा गया है, हालांकि निमाड़ी और रागड़ी किस बोली की विशेषता है। पूरा प्रश्न ये सही है, टाइपिंग मिस्टेक है, थोड़ी नी की जगह डी होना चाहिए। बताएं साथियों, इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है।
अगर मैं साथियों इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर है मालवी। ऑप्शन नंबर सी है वो इस प्रश्न का बिल्कुल साथियों राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर। बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है साथियों? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, हर एक एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। कोई सा भी आप एग्जाम उठा के देख लेना, हर एक एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है साथियों। बताएं भाई, अलवर, भरतपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जयपुर, अजमेर, उदयपुर, सिरोही। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है साथियों। बताने की कोशिश कीजिए साथियों, मैं आपके उत्तर का इंतज़ार कर रहा हूं साथियों। आप उत्तर अपना कमेंट बॉक्स में। अगर मैं साथियों इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर है अलवर, भरतपुर। ऑप्शन नंबर ए है वो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है साथियों। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर। प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्यांगना गुलाबों का संबंध किस नृत्य से है? कौन भाई? राजस्थान की प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबों का संबंध किस नृत्य से है, आपको बताना है। ऑप्शन है चरी नृत्य, पनिहारी नृत्य, घुड़ला नृत्य, कालबेलिया नृत्य। साथियों मैदान आपके सामने है, मैंने कहा ना कि मैदान आपके सामने है। अब बारी आपकी है, आप उत्तर आने दीजिए कमेंट बॉक्स में। मैं आपके उत्तर का साथियों इंतजार कर रहा हूँ। आपका अपना प्लेटफॉर्म है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो भी एग्ज़ाम की दृष्टि से या बीएसटीसी के बारे में आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, मैं ज़रूर आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा साथियों। तो आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि भाई प्रसिद्ध लोक नृत्यांगना गुलाबों का संबंध किस नृत्य से है। साथियों कई बार पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, और हालांकि 2-4 बार ये पूछा गया क्वेश्चन है साथियों। तो मैं साथियों इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर है कालबेलिया नृत्य। क्या भाई? कालबेलिया नृत्य। ये रहा अगला प्रश्न साथियों अपनी स्क्रीन पर। तेरेताली नृत्य के लिए प्रसिद्ध मेला है भाई, आपको बताना है तेरेताली नृत्य के लिए है वो कौन सा मेला प्रसिद्ध है, आपको बताना है साथियों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत ही सामान्य प्रश्न है। महत्वपूर्ण भी बोल सकते हैं, सामान्य भी बोल सकते हैं साथियों, क्योंकि बहुत ही शानदार क्वेश्चन है साथियों एग्जाम की दृष्टि से। अगर एग्जामिनर की मीट इस प्रश्न पर गई तो वो पेपर में डाल देगा, ये श्योर है साथियों। मैं साथियों इस प्रश्न की राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर है रामदेवरा मेला। ऑप्शन नंबर सी है वो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है साथियों। तेरहताली नृत्य है वो रामदेवरा मेला के लिए प्रसिद्ध है, यानी तेरहताली नृत्य है वो रामदेवरा मेला में प्रसिद्ध है साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर। राजस्थान का राज्य लोक नृत्य। साथियों इस प्रश्न का तो उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना ही देना है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। राजस्थान की आन बान शान किस नृत्य को कहा जाता है? क्या भाई? राजस्थान की आन बान शान। ऑप्शन है घूमर, गरबा, बम, गवरी। क्या भाई? राजस्थान का राज्य लोक नृत्य, राजस्थान की आन बान शान, बताएं। अगर मैं साथियों इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर है घूमर। ऑप्शन नंबर ए है वो इस प्रश्न का बिल्कुल साथियों राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। ये अगला प्रश्न अपनी स्क्रीन पर, ये लो भाई। रम्मत लोक नाट्य शैली का प्रारंभ किस जिले से हुआ, आपको बताना है भाई। रम्मत लोक नाट्य शैली का प्रारंभ है वो किस जिले से हुआ? ऑप्शन है जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर। साथियों ऑप्शन चारों के चार आपके सामने हैं। रम्मत लोक नाट्य शैली किस जिले की प्रसिद्ध शैली है और उसका प्रारंभ किस जिले से हुआ है, आपको बताना है साथियों। ये क्वेश्चन साथियों अब की बार कांस्टेबल में भी पूछा गया है, कांस्टेबल में भी पूछा गया क्वेश्चन है साथियों। हो सकता है कि अपने बीएसटीसी में भी रिपीट हो जाए। तो साथियों मैं इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर है जैसलमेर। ऑप्शन नंबर सी है वो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है साथियों। तो साथियों आज के सेशन को अपन यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए।